नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता गगनेजा। तो चलिए रुक करते हैं हरियाणा की टॉप 50 खबरों की और फटाफट अंदाज में। बढ़ते प्रदूषण के चलते आरटीए टीम सख्त, 4 वाहनों का 68,000 का काटा चालान, 3 गाड़ी इंपाउंड। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में एक युवक पर पड़ोसी ने जमकर बरसाए लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर जम के हो रहा वायरल। फरीदाबाद में सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे निजी स्कूल, बंद करने के आदेशों के बावजूद खोले जा रहे 5वीं तक के स्कूल। फतेहाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को पिछले 3 महीनों से नहीं मिला वेतन। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास। भाजपा नेता कुलबीर सोहन ने कांग्रेस पर कसा करारा तंज, बोले हरियाणा कांग्रेस के नेता कभी एक नहीं हो सकते। होटल में रास्ता रोककर 2 भाइयों के साथ दबंगों ने की मारपीट, हवाई फायर कर छीनी हजारों रुपए की नकदी। सीएम नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे से पहले एक्टिव हुए चोर, एक घर से लाखों रुपए के गहने लेकर रफू चक्कर हुए चोर, बेबस नजर आ रही पुलिस। तबलीगी जमात से दुनिया भर में करीब 1 अरब मुसलमान जुड़ा, 100 साल पहले नूह से हुई थी तबलीगी जमात की शुरुआत। बहादुरगढ़ में आज AQI लेवल पहुंचा 400 के पार, प्रदूषण के चलते लोगों की आंखों में हो रही जलन, रोजाना 100 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे अस्पताल। हिसार कांग्रेस ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती मनाई, इंदिरा गांधी के कार्यों को किया याद। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सीनियर प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने भी पुष्पांजलि की अर्पित। भिवानी नगर परिषद में क्लर्क को पार्षद ने जड़ा थप्पड़, गुस्साए कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पीएम द्वारा प्रोत्साहित पुंगनूर नस्ल की गाय बनी आकर्षण का केंद्र, तावड़ू में 22 इंच के गोवंश को देखने पहुंचे स्थानीय लोग। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता, कहा अधिकारी सेवक बनकर करे जनता की सेवा। चीन से जुड़े 88 लाख रुपए की साइबर ठगी के तार, 11 आरोपी किए अरेस्ट। जलभराव के कारण फसल बर्बाद होने के बाद गेहूं की फसल की बुआई को लेकर झज्जर के किसान आशंकित। उचाना में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत, आरोपी चालक मौके से फरार, पुलिस जांच में जुटी। दमघोटू हुई गुरुग्राम की हवा, एजुकेशन विभाग भी हुआ अलर्ट, अगले आदेशों तक किसी भी तरह से स्कूलों को ना खोलने के जारी किए निर्देश। करनाल में हुआ दर्दनाक हादसा, मकान की गिरी छत, मां बेटी गंभीर रूप से हुई घायल। नारनौल के गांव ढाणी बठौटा में हुई अनोखी शादी, 11 पौधे देकर बेटी को किया विदा, पिता ने दूल्हे को दिया 1 रुपया शगन। प्रदूषण पर अंकुश लगाने की दिशा में डीसी जींद ने की पहल, साइकिल से पहुंचे कार्यालय। हरियाणा विधानसभा का शीत सत्र समाप्त, सीएम सैनी बोले संकल्प पत्र के वादों को पूरा करेंगे, विपक्ष को भी जमकर घेरा। रोजाना 150 करोड़ की ठगी गिरोह के खौफनाक इरादे, जान उड़े अफसरों के होश। कंबोडिया में युवकों की होती है ट्रेनिंग। ट्रेन के हर कोच में लगेंगे 6 सीसीटीवी कैमरे, मजबूत हुआ यात्रियों का सुरक्षा कवच, रेलवे का बड़ा फैसला। विधानसभा चुनाव के बाद फिर इलेक्शन की तैयारी में जुटेगी नायब सरकार, सीएम सैनी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। हरियाणा बीजेपी ने 34 साल बाद अपने राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र को रोहतक से पंचकुला स्थानांतरित करने का किया फैसला। 1990 से भाजपा की राजनीति की गतिविधियों का केंद्र रहा रोहतक। हिसार में बढ़ गई ठंड, 24 घंटे में 4 डिग्री गिरा पारा, धुंध और स्मोग से लोगों का जीना मुहाल। सीएम नायब सिंह सैनी ने पूरा किया वादा, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की नौकरी कर दी पक्की, विधानसभा में बिल पर लगी मुहर। हरियाणा के 11 जिलों में 12वीं तक स्कूल बंद, 1 में 5वीं तक छुट्टी, प्रदूषण बढ़ने पर 2 जगह वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी।
हिसार में जानलेवा हमला करने वाला गिरफ्तार, तेज धार हथियार से किया हमला, व्यक्ति के अपहरण का था प्रयास, गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। गुरुग्राम में अब वर्क फ्रॉम होम हुआ लागू, बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर जारी किए गए आदेश। बढ़ते प्रदूषण के चलते आरटीए टीम सख्त, 4 वाहनों का 68,000 का काटा चालान, 3 गाड़ी इंपाउंड। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में एक युवक पर पड़ोसी ने जमकर बरसाए लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर जम के हो रहा वायरल। फरीदाबाद में सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे निजी स्कूल, बंद करने के आदेशों के बावजूद खोले जा रहे 5वीं तक के स्कूल। फतेहाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को पिछले 3 महीनों से नहीं मिला वेतन, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास। भाजपा नेता कुलबीर सोहन ने कांग्रेस पर कसा करारा तंज, बोले हरियाणा कांग्रेस के नेता कभी एक नहीं हो सकते। होटल में रास्ता रोककर 2 भाइयों के साथ दबंगों ने की मारपीट, हवाई फायर कर छीनी हजारों रुपए की नकदी। सीएम नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे से पहले एक्टिव हुए चोर, एक घर से लाखों रुपए के गहने लेकर रफू चक्कर हुए चोर, बेबस नजर आ रही पुलिस। तबलीगी जमात से दुनिया भर में करीब 1 अरब मुसलमान जुड़ा, 100 साल पहले नूह से हुई थी तबलीगी जमात की शुरुआत। बहादुरगढ़ में आज AQI लेवल पहुंचा 400 के पार, प्रदूषण के चलते लोगों की आंखों में हो रही जलन, रोजाना 100 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे अस्पताल। हिसार कांग्रेस ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती मनाई, इंदिरा गांधी के कार्यों को किया याद, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सीनियर प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने भी पुष्पांजलि की अर्पित। भिवानी नगर परिषद में क्लर्क को पार्षद ने जड़ा थप्पड़, गुस्साए कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पीएम द्वारा प्रोत्साहित पुंगनूर नस्ल की गाय बनी आकर्षण का केंद्र, तावड़ू में 22 इंच के गोवंश को देखने पहुंचे स्थानीय लोग। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता, कहा अधिकारी सेवक बनकर करे जनता की सेवा। चीन से जुड़े 88 लाख रुपए की साइबर ठगी के तार, 11 आरोपी किए अरेस्ट। जलभराव के कारण फसल बर्बाद होने के बाद गेहूं की फसल की बुआई को लेकर झज्जर के किसान आशंकित। उचाना में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत, आरोपी चालक मौके से फरार, पुलिस जांच में जुटी। दमघोटू हुई गुरुग्राम की हवा, एजुकेशन विभाग भी हुआ अलर्ट, अगले आदेशों तक किसी भी तरह से स्कूलों को ना खोलने के जारी किए निर्देश। करनाल में हुआ दर्दनाक हादसा, मकान की गिरी छत, मां बेटी गंभीर रूप से हुई घायल। नारनौल के गांव ढाणी बठौठा में हुई अनोखी शादी, 11 पौधे देकर बेटी को किया विदा, पिता ने दूल्हे को दिया 1 रुपया शगन। प्रदूषण पर अंकुश लगाने की दिशा में डीसी जींद ने की पहल, साइकिल से पहुंचे कार्यालय। कल एक बार फिर से मुलाकात होगी हरियाणा की टॉप 50 खबरों के साथ। नमस्कार।